आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बात करने वाले हैं गणतंत्र दिवस, जो कि हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, और इसके महत्व के बारे में हम इस सारी चीज़ों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में 26 जनवरी के दिन ही भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये हमने पहले भी कहा है। इस मौके पर हमारे देश की यानी भारत की राजधानी दिल्ली पर जो वहाँ राजपथ है, वहाँ पर भव्य परेड और झांकियों का आयोजन किया जाता है। तो देश के इस उत्सव पर इतिहास से जुड़े बहुत सारे तथ्य हैं, और ये भी सवाल होता है कि आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा की घोषणा की गई, जिसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से शुरू किया। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ही भारतीय संविधान का निर्माण किया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारे देश का संविधान लिखा गया, जिसे लिखने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, जैसा कि हमने आपसे बताया। ये पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस यानी कि जो भारतीय रिपब्लिक डे है, इस अवसर पर राष्ट्रपति, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, वो झंडे को फहराते हैं लाल किला में। और एक रोचक बात यह है कि हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है, और राष्ट्रपति तिरंगा को फहराते हैं 21 तोपों के सलामी के साथ। इसके अलावा और भी रोचक बात यह है कि सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 भारत एक गणतंत्र बना। इसके 6 मिनट बाद यानी 10:24 पर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो कि हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था, वो हमारे देश के सबसे पहले यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। इस दिन पहली बार उन्होंने भारतीय सैन्य बल की सलामी ली थी। पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, उनको एक उपाधि दी गई थी। इसके अलावा एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 यानी 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। यानी और यहाँ पर कौन कौन से सभा के प्रमुख सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि, ये सभी यहाँ के इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इसी दिन भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति की राजकीय सवारी निकाली जाती है। विजय चौक पर राष्ट्रपति जी जल, थल एवं वायु सेना की सलामी लेते हैं, जैसा हमने पहले बताया। तीनों सेनाओं की टुकड़ियां मार्च करती है और लाल किले तक पहुंचते हैं। अनेक प्रांतों से आए लोग नर्तक वेशभूषा में अपने अपने लोक नृत्य प्रदर्शन तथा विभिन्न प्रकार की झांकियों से अपनी प्राचीन संस्कृति व प्रगति का परिचय देते हैं। और इसके अलावा
26 जनवरी को शाम के वक्त आतिशबाजी छोड़ी जाती है। रात के वक्त भवनों में रोशनी की जाती है। देश के सभी गांवों, नगरों, स्कूलों व कॉलेजों में सभाएं की जाती है और इन सभाओं में देश की एकता, अखंडता व स्वतंत्रता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा की जाती है। यह 26 जनवरी की तिथि का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना विशेष महत्व है। सन 1930 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त न कर लेंगे तब तक हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चलता रहेगा और इसे प्राप्त करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। इसी कारण 26 जनवरी का ही दिन भारत के स्वतंत्रता की घोषणा के लिए चुना गया और इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को देश में अपना संविधान, अपना राष्ट्रपति, अपनी सरकार तथा अपना राष्ट्रीय ध्वज हो जाने पर भारतवर्ष संसार का सबसे बड़ा गणतंत्र राष्ट्र बन गया। और एक बात, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, ये सवाल हर किसी के मन में होगा। तो गणतंत्र यानी जो आम जनता यानी कि जो लोग वहाँ रहते हैं उनके द्वारा चुने गए सरकार को गणतंत्र बोला जाता है। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ आज भी राजा रानी का चलन है, जहाँ पर जनता की मत नहीं होती है। जो राजा रानी होते हैं उनके घर से ही उनके पीढ़ी दर पीढ़ी सरकार में सत्ता में आएंगे। और हमारे देश जो है, हमारे देश में हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं, यानी जनता वोट देते हैं और वोट के द्वारा यहाँ पर सरकार चुने जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के बारे में अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी। धन्यवाद।